या 10th क्लास में कॉलॉइडल विलयन वाले चैप्टर में हमारा टॉपिक है कॉलॉइडों का स्कंदन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि कॉलॉइडल विलयन में कॉलॉइडल कणों पर एक ही प्रकार का धन या ऋणावेश होता है। कल हमने बताया था कॉलॉइडल विलयन में कॉलॉइडल कणों पर एक ही प्रकार का धन या ऋणावेश होता है, या तो प्लस का आवेश होगा या माइनस का आवेश होगा। इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कूलॉम नियम में भी पढ़ा था, जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो इनमें ब्राउनी गति होती है। ब्राउनी गति के कारण कॉलॉइडल कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं। ब्राउनी गति के कारण कॉलॉइडल जो कण है वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कॉलॉइडों का स्कंदन, स्कंदन का अर्थ यही है कि ये कण नीचे कैसे बैठे, ये कण नीचे कैसे बैठे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई वैद्युत अपघट्य मिला है। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य कहते किन्हें हैं, जिनमें प्लस और माइनस दोनों हो, जैसे NaCl जो धन और ऋण दो भागों से मिलकर बना होता है, उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब कॉलॉइडल विलयन में जैसे AgI है, AgI में यदि Ag का अधिशोषण हो गया पृष्ठ पर Ag का अधिशोषण हो गया तो ये कॉलॉइडल विलयन होगा धनावेशी। और AgI में यदि I का अधिशोषण हो गया पृष्ठ पर तो ये कॉलॉइडल विलयन होगा ऋणावेशी। अब हमें इसका स्कंदन करना है। स्कंदन का अर्थ है ये कॉलॉइडल कण नीचे बैठाने हैं, तो इसमें हमने वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य मिलाने पर ये इनके आवेशों को क्या कर देगा? नष्ट, जिससे कॉलॉइडल कण जो है पुंज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, पुंज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार कॉलॉइडल विलयन में कॉलॉइडल कणों का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन की पहली विधि है वैद्युत अपघट्य। दूसरी विधि है, कल हमने पढ़ी वैद्युत कण संचालन। दूसरी विधि है वैद्युत कण संचालन। ये कल आई थी, कल हमने इसमें बताया था यू आकार के क्यूब है, इसमें कुछ कॉलॉइडल विलयन भरा हुआ है। जब कॉलॉइडल विलयन भरा हुआ है, इसमें एनोड और कैथोड लगा दिए, और वैद्युत धारा प्रवाहित की। यदि इसमें धनावेशित कॉलॉइडल विलयन भरा हुआ है तो ये सभी कॉलॉइडल कण जो है कैथोड की ओर आकर्षित होंगे और वहां पहुंचकर आवेश क्या हो जाएगा? नष्ट, जिससे कॉलॉइडल कण नीचे बैठ जाता है। तो ये स्कंदन की दूसरी विधि है। और तीसरी विधि है स्कंदन की, दो विपरीत आवेश वाले सॉल्ट मिला। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कॉलॉइडल विलयन Fe आयन के अधिशोषण के कारण धनावेशित होता है। आर्सेनियस सल्फाइड का कॉलॉइडल विलयन सल्फाइड आयनों के कारण ऋणावेशित होता है। यदि दोनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए, दोनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए तो ये एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देंगे। तो इसे जो हम स्कंदन कहते हैं, स्कंदन का अर्थ है आवेश नष्ट करना। आवेश नष्ट करने की हमने तीन विधि पढ़ी। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य में यह आवेश नष्ट हुआ। और दूसरी थी वैद्युत कण संचालन, उसमें भी आवेश नष्ट हुआ। तीसरी थी दो विपरीत आवेश वाले सॉल मिलाकर, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, वो भी एक दूसरे के
के आवेश को क्या कर देते हैं, नष्ट। तो हमने स्कंदन में एक ही लाइन समझनी है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का धन या ऋणावेश होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ग्राउंडी गति होती है, वे कण कभी नीचे नहीं बैठते, कण को नीचे बैठाना ही स्कंदन कहलाता है। इसी के आधार पर वैज्ञानिक आर.डी. सुंदर ने नियम दिया, ये भी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, वैद्युत अपघट्य से प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन। वैद्युत अपघट्य में दो भागों से मिलकर बनता है, प्लस से और माइनस से। वैद्युत अपघट्य से प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में एक ही होता है, या तो प्लस का होगा या माइनस। तो वैद्युत अपघट्य से प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देते हैं। दूसरा नियम है, किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे? अब AgI, Ag वाला एग्जाम्पल हम बार बार इसलिए लेंगे, एग्जाम्पल एक ही है में Ag प्लस का अधिशोषण हुआ तो धनावेश हो गया, Ag माइनस, इसमें हमने वैद्युत अपघट्य मिलाया, आयन मिलाए PO4 SO4 Cl। ये तीनों इस वाले का स्कंदन करेंगे क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। और एग्जाम्पल Na Ba Al, ये तीनों AgI वाले के माइनस का स्कंदन करेंगे क्योंकि इस पर जो है माइनस चार्ज। अब इन तीनों में सबसे बढ़िया वैद्युत अपघट्य कौन सा है जो बढ़िया स्कंदन करेगा कम मात्रा मिलाने पर? Ag के बहुत सारे हैं, इसमें Ag के प्लस के 3, अब इसके माइनस के 3 है, तो इन तीनों में सबसे बढ़िया होगा PO4 वाला, क्योंकि इसे PO4 को कम मात्रा में लाने पर तीनों नष्ट हो जाएंगे। Cl है तो Cl तो केवल एक Ag को ही, एक Ag का आवेश नष्ट करेगा, तो Cl हमें संख्या में 3 लाने हैं। इसलिए इन तीनों में सबसे बढ़िया जो वैद्युत अपघट्य है, जो हमारा दूसरा नियम है, किसी आयन की स्कंदन क्षमता, स्कंदन क्षमता का मतलब है आवेश नष्ट करने की क्षमता उसकी संयोजकता के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसकी संयोजकता ज़्यादा होती है उसमें आवेश नष्ट करने की क्षमता क्या होगी, स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी। अब यहाँ I 3 है, तो इन तीनों में सबसे बढ़िया होगा Al, क्योंकि Al कम मात्रा मिलाने पर इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इन 3 नेगेटिव चार्ज को नष्ट कर देगा। Al की मात्रा ज़्यादा मिलानी होगी क्योंकि Na की मात्रा जो है ज़्यादा मिलानी होगी क्योंकि Na जो है इस पर एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो हार्डी-सुंदर का नियम हुआ, वैद्युत अपघट्य से प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन, यदि ये पॉजिटिव है तो विपरीत क्या होगा, माइनस, ये नेगेटिव है तो विपरीत क्या होगा, प्लस। वैद्युत अपघट्य से प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देते हैं। दूसरा है, किसी आयन की स्कंदन क्षमता यानी आवेश नष्ट करने की क्षमता उसकी संयोजकता के अनुक्रमानुपाती होती है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धनात्मक सॉल्व को धनात्मक सॉल्व का स्कंदन करने के लिए निम्न में कौन सा वैद्युत अपघट्य बढ़िया है? तो यहाँ फॉर्मूले लिखे आ सकते हैं, Na3 Na2SO4 NaCl। कौन सा वैद्युत अपघट्य बहुत बढ़िया है? धनात्मक सॉल्व के लिए हमें ऋणात्मक भाग देखना होगा, ऋणात्मक भाग में जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैलेंसी ऋणात्मक किसकी है, PO4 की। इसलिए सबसे बढ़िया जो वैद्युत अपघट्य होगा
वो PO4 वाला। कोई ऋणात्मक सोल आ जाए उसका स्कंदन करने के लिए सबसे बढ़िया वैद्युत घटक जो होगा जो प्लस में ज्यादा है। तो ये हमारा नियम हो गया। इसी आधार पर हमारा ये टॉपिक है रक्षण व रक्षी कॉलाइड। रक्षण व रक्षी कॉलाइड, इसमें ध्यान से सुनना है। हमने तुम्हें गोल्ड संख्या बताई थी कि गोल्ड संख्या क्या है। एक ट्यूब में हमने 10 ml गोल्ड सोल लिया। इसमें 10% सांद्रता वाले NaCl का 1 ml मिला दिया। मिलाने पर गोल्ड सोल का क्या हो जाएगा, स्कंदन, यानी इसका आवेश क्या हो जाएगा, नष्ट। ये गोल्ड सोल जो है द्रव विरागी सोल है। अगर इसमें हमने द्रव रागी सोल मिला दिया तो द्रव रागी यानी गोल्ड सोल का स्कंदन भी रुक जाएगा। इसे ही हम कहते हैं गोल्ड सोल। इसे ध्यान से समझना। द्रव रागी सोल का स्कंदन हो जाता है वैद्युत अपघट्य मिलाने पर। द्रव रागी सोल का स्कंदन हो जाता है वैद्युत अपघट्य मिलाने पर NaCl। अब द्रव रागी सोल पर आवेश बहुत कम होता है या नहीं होता है, इसलिए इसका स्कंदन नहीं होता। स्कंदन का अर्थ एक शब्द मैंने बताया था, आवेश नष्ट करना। तो दोबारा समझे, द्रव रागी सोल का स्कंदन हो जाता है क्योंकि इस पर आवेश होता है प्लस या माइनस। द्रव रागी सोल पर आवेश बहुत कम या नहीं होता है, इसलिए इसका स्कंदन नहीं होता है। अब NaCl का 1 ml मिला दिया तो गोल्ड सोल का स्कंदन हो गया। अब इसमें हमने द्रव रागी मिला दिया तो द्रव रागी सोल का भी स्कंदन रुक गया। तो परिभाषा को समझे, द्रव रागी सोल की उपस्थिति में द्रव रागी सोल का वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन का न होना रक्षण कहलाता है। और द्रव रागी सोल को कहते हैं रक्षी कॉलाइड, क्योंकि ये द्रव रागी सोल की रक्षा कर रहा है। द्रव रागी सोल की रक्षा कर रहा है। इस पर आवेश होता है प्लस या माइनस। इस पर कोई आवेश नहीं होगा, वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो इसका स्कंदन हो जाएगा, इसका स्कंदन नहीं होगा। जब हमने NaCl मिलाया इसका हो गया, इसका नहीं हुआ। ये मिला दिया द्रव रागी, तो द्रव रागी सोल का स्कंदन भी क्या कर देता है, रोक देता है। इस क्रिया को कहते हैं रक्षण और द्रव रागी सोल को कहते हैं रक्षी कॉलाइड। यहीं से गोल्ड सोल की परिभाषा बनी थी। क्या परिभाषा बनी थी, रक्षी कॉलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सोल का स्कंदन 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने से रोकती है। कौन रोक रही है, रक्षी कॉलाइड। कौन, द्रव रागी कॉलाइड। कौन सी मात्रा, मिलीग्राम में। इसे ही हम जो है गोल्ड सोल कहते हैं, गोल्ड संख्या, इसे ही हम कहते हैं गोल्ड संख्या कहते हैं। ये कि सोने होने की कोई संख्या नहीं है, ये द्रव रागी सोल की मिलीग्राम में मात्रा। ठीक, तो इस टाइप से हमें ये 3-4 टॉपिक